तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आइए हम आज जानते हैं कि जीवन दान का हमारा जो सुविधा केंद्र है, उसे हम कैसे ले सकते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आज इस पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने जीवन दान की जो आईडी है, इसे आपको लॉगिन करनी है। ये देखिए जैसे कि मैं जीवन दान की आईडी लॉगिन कर रहा हूँ ठीक है। हाँ, और अभी जो है आपका अच्छा अगर आप देखिए एक वीडियो चल रही थी, जिसको मैंने अभी उसका वॉइस जो है ऑफ कर दिया। देखिए ये जो वीडियो है, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अभी कुछ वीडियोस यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो ये जो वीडियो है, इसमें कुछ नई-नई जानकारी आपके पास आ रही है। इसको इसलिए आप परेशान मत होइए। आपको लॉगिन पैनल पे कैसे जाना है, लॉगिन करने के जस्ट आपको ये दिखेगा। तो ये देखिए आप यहाँ पे इस वीडियो को जैसे ये शुरू से चलता है, तो इस वीडियो को आप इस तरह से स्किप करके भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही स्किप करते हैं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक होम का बटन दिखा रहा है। तो इस होम के बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके ये जो आईडी है ओपन हो जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे नीचे चले जाना है। ये देखिए यहाँ पे हम कुछ लिंक्स दिए हुए हैं हमारी कंपनी के साइड, जो हमारा जीवन दान है उसके साइड है, सच्चे रिश्ते, यूएमसीए, उड़ान। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ये जो यूएमसीए फाउंडेशन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। तो इसके ऊपर क्लिक जैसे ही करते हैं तो आपको हमारे यूएमसीए फाउंडेशन के साइड पे ले जाता है, जहाँ पे हमारा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ अभी जो है वो डोनेशन का चल रहा है। इमरजेंसी डोनेशन हम कैसे लोगों तक अर्जेंट पहुँचा पाएँ। तो यहाँ पे आप जा कर के अगर आप डोनर हैं तो अच्छे से डोनेट कर पाएँगे। आपको यहाँ पे सबसे नीचे में आप ले देंगे इमरजेंसी फंड, आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो उस इमरजेंसी फंड में आपको जा कर के ये देखिए अलग-अलग स्टेटों का दिया हुआ है, सभी स्टेटों का है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपने डोनेशन दे सकते हैं। ये डोनेशन जो है हम आपको इमरजेंसी के लिए तत्काल मदद पहुँचाई जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे हमारा डोनेशन दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं हम जहाँ पे जिस टॉपिक में बात कर रहे थे सुविधा केंद्र के बारे में। तो देखिए यहीं इसी जस्ट नीचे आपको एक सुविधा केंद्र का ऑप्शन दिया हुआ है। इस सुविधा केंद्र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए अब इसको हम यहाँ पे डाउनलोड करते हैं। अब इसको डाउनलोड आपको होने देना है और जैसे ही ये डाउनलोड होता है तो आप देखिएगा हमारे पास जो सुविधा केंद्र का एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसको आपको डाउनलोड होने देना है। ये देखिए प्रोसेस में है, ये ऐप अभी डाउनलोड हो रहा है। क्योंकि ये किसी लिंक से और साइट से हमारा जो सुविधा केंद्र है ये नहीं खुलने वाला है, आपको इसके लिए हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही होगा, ठीक है। तो आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा, आपको डाउनलोड जो है वो हो रहा है। देखिए मैं ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, बट प्रोसेस आपको बताते जा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये इसे आप ओपन, जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलर पैकेज दे रहा है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और मैंने अब ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यहाँ पे अपडेट के लिए बोल रहा है, तो इसको मैं अपडेट कर दे रहा हूँ। तो आप देखिए सेम प्रोसेस है, ये आप सभी को अपने जीवन दान के जैसा पैनल पे बता रहा हूँ, इसी पैनल से आपको इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। और कैसे आपको आगे प्रोसेस है तो इसको बारीकी से आप बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए ये है हमारा सुविधा केंद्र का एप्लीकेशन, ठीक है। अब ये सुविधा केंद्र का एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर नाउ है। तो चलिए मैं आपको बैक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि आपके पैनल पे क्या दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए, आपका यहाँ बैलेंस ऐड करने का है, तो यहाँ पे आप जो बैलेंस ऐड करते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अब ये बैलेंस ऐड आपको कैसे करना है, यहाँ पे एक व्यू क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये देखिए। अब इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद आप इस पे जो हमारा सर्विस सेंटर का जो चार्ज है, वो सुविधा केंद्र का जो चार्ज है आपको यहाँ पे पे करने होते हैं। और पे करने के बाद यहाँ पे उसका यूटीआर, यहाँ पे जो आपने अमाउंट पे किया है वहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। और आपका जो यूटीआर है, आपके जो पेमेंट्स
रिसिप्ट होती है, फ़ोन पे, गूगल पे जो भी है, वहाँ पर आपका यूटीआर नंबर जनरेट होता है। उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट बटन पे टच कर देना है। तो जैसे ही आप ये सब ऐसा करते हैं तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस इमीडिएट, यहाँ पे जो मेन बैलेंस है, यहाँ पे आप जो भी पेमेंट ऐड करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट देखना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, तो ये ऐड मनी ऐसे कर सकते हैं। फिर ये देखिए वॉलेट ट्रांसफ़र स्टेटमेंट, बहुत सारे आपको यहाँ पे फैसिलिटी दिखा रही है, इंश्योरेंस है, पैन कार्ड है ना? तो ये सारा फैसिलिटी हमारे इस सुविधा केंद्र के अंदर जो भी ऑनलाइन वर्क्स हैं, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच, एलआईसी हो, जो भी जितने भी प्रकार के सर्विसेज होते हैं, वो सारे चीज़ों को आप यहाँ से हमारे इस सेंटर से कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ई श्रम कार्ड बनाना हो, चाहे ईपीएफ हो, चाहे पैन कार्ड हो, पासपोर्ट, आयुष्मान भारत, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ये सारी फैसिलिटी आपको इसके अंदर दिया हुआ है। आप रेलवे की टिकट है, फ्लाइट है, होटल है, सारा चीज़ आप टोटल ऑनलाइन वर्क यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको रेफ़र भी कर सकते हैं और रेफ़र करके भी इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो आइए, ये था अंदर का फीचर्स। मैं इसको आपको लॉग आउट करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना होता है और जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जिनके नाम से आपको सुविधा केंद्र लेनी है, ये उनके लिए ध्यान रखिएगा। तो सुविधा केंद्र लेने वाले का यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पे एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी जब जाता है तो आपको उस ओटीपी को यहाँ फीड करना है और फीड करके आपको प्रोसेस आगे बढ़ना है। जब आप आगे जाते हैं तो एक पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। सबसे पहले तो आप ऊपर में एक ईमेल आईडी डालेंगे। आपको पूरा स्क्रीन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप वहाँ पे एक ईमेल आईडी डालेंगे और अगर मैं आपको सीधा पेज ही बता दे रहा हूँ कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखिए, ये हमने ओटीपी सेंड किया। अब आप देखिएगा कि कैसे ये प्रोसेस काम करता है, क्योंकि अगर मैं बता रहा हूँ तो वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन हो तो अच्छी रहती है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये ओटीपी यहाँ पे डालने के लिए है, तो इसको आप यहाँ से इस तरह से पहले क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस ओटीपी डालना है। ये देखिए ओटीपी आ गया। अब मैंने इस ओटीपी को डाल दिया। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ प्रोसीड, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंटरफेस में आपको अपना ईमेल आईडी डालना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये ग्राहक सेवा केंद्र का जो देखिए ये खाली था, इसको मैंने ग्राहक सेवा केंद्र पे क्लिक कर दिया, ये सेलेक्ट हो गया। अब इसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना है स्टेट। ये मैंने स्टेट सेलेक्ट कर दिया। आपका जोन यहाँ पे आएगा तो हमारा एमपी जोन है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे मैं अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट करता हूँ और जैसे ही आप सिलेक्ट सेंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अनूपपुर कलेक्शन सेंटर का ऑप्शन आता है, आप इसको कर देते हैं। इसके बाद आपको किस पिन कोड पे, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक पिन कोड पे एक ही सुविधा केंद्र भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी पिन कोड पे आप डालते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सुविधा केंद्र के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपने पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद अगर यहाँ पे एक चीज़ और पूछ रहा है, आपके पास रेफरल कोड है, तो जिन्होंने भी आपको इस कलेक्शन सेंटर की जानकारी दी है सुविधा केंद्र की, आप उनसे ज़रूर बात करें और उसके बाद उनका जो मोबाइल नंबर है वही आपका यहाँ पे रेफरल कोड होता है। तो रेफरल कोड को यहाँ डाल करके आप सिस्टम को सबमिट करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आपका ओपन हो जाता है। और ओपन होने के बाद क्या फीचर्स हैं और क्या आपका इंटरफेस है वो सारा मैंने इसके पहले ही बता दिया है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन था। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको इस तरह लॉग आउट कर सकते हैं और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं। आप ऑलरेडी अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे और लॉगिन पे जा करके आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना पासवर्ड डाल के भी यहाँ लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन यूजिंग ओटीपी, इसके थ्रू भी आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये था आज की सुविधा केंद्र लेने का प्रोसेस। और अगर यहाँ पे कोई छूट गया मेरे हिसाब से तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट और संपर्क भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सुविधा केंद्र है, जिसे हम ऑनलाइन सेंटर कह सकते हैं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में एमपी ऑनलाइन चलते हैं और बहुत से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसे ऑनलाइन सेंटर्स को हम सुविधा केंद्र जो हमारा जीवन दान का है, और इसमें आने वाले टाइम पे हमारे बहुत सारी चीज़ और भी ऐड होने वाले हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस स्टेट से भी देख रहे हैं, आप बिल्कुल सुविधा केंद्र के लिए संपर्क करें और हमारे इस
मुहिम में शामिल हों और हमारे जीवन दान यूएमसीएफ फाउंडेशन में आकर के आप अपने लाइफ को अच्छे से रन कर पाएंगे और एक सुविधा केंद्र की जो इनकम होती है वो आपको बहुत बड़ी मात्रा में इनकम देने वाली है। सुविधा केंद्र लेकर के और बाकी सारी चीज़ों का भी लाभ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस वीडियो पे अपना समय दिया और उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको एकदम क्लियर और स्पष्ट हुई होगी। तो मिलते रहेंगे इसी प्रकार से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो एक छोटा सा चैनल है, इसको आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दें। हमारा चैनल का नाम है सफलता की राह। तो इसमें आपको जीवन दान से संबंधित सारे वीडियोस, सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय जीवन दान।